मसीह यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको एबिगेल प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मैं और मेरी टीम आपसे बहुत खुश है क्योंकि आप सब हमारे इस प्रोग्राम को बहुत पसंद कर रहे हैं और आप इसका इंतजार करते हैं और शौक से देखते हैं। खास तौर पे उन बहनों के लिए जिन्होंने अपनी गवाही हमें बताई है कि किस तरह इस प्रोग्राम से उनकी शख्सी जिंदगी में और खानदानी जिंदगी में तब्दीली आई है। खुदा आपको बरकत दे। हम यही चाहते हैं कि आप हमें बताएं कि हम और कौन सी बातें इस प्रोग्राम में शामिल करें जिससे आपकी और हमारी तरक्की हो और हमें बरकत मिले और खुदावन के नाम को जलाल मिले। एबिगेल प्रोग्राम में हम हमेशा एक शख्सियत पे गौर करते हैं और आज की शख्सियत है मीकल। और इसी तरह हम 4 बातों पे भी गौर करते हैं। बाप की प्यारी, खूबसूरत औरत, समझदार औरत और रूहानी औरत। मीकल साउल बादशाह की बेटी और दाऊद बादशाह की बीवी। साउल की 2 बेटियां थीं। बड़ी का नाम मीरब और छोटी का नाम मीकल था। उन दिनों में एक फिलिस्ती आकर इस्राएली फौजों को ललकारता था और कहता था, अब में से एक को भेजो जो आके मुझसे लड़े, और अगर वो लड़े और मैं उस पर गालिब आऊं तो तुम सब हमारे गुलाम हो जाओगे, और अगर वो शख्स मुझे मार दे तो हम सब तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे। वो रोज आता था और इनको ललकारता था और इनको कहता था, और इस्राएली फौज और साउल बादशाह डरते थे, घबराते थे और हरासा होते थे। तो बादशाह ने कहा, अगर कोई इस फिलिस्ती को मारेगा तो मैं अपनी बेटी उसको ब्याह दूंगा और उसके खानदान को इस्राएल में आजाद कर दूंगा। ऐसे में एक खूबसूरत जवान जो साहिब तमीज था, हिकमत से भरा हुआ था, खुदा उसके साथ था, उसका नाम दाऊद था। उसने कहा कि मैं इस फिलिस्ती को मारूंगा, और उसने एक पत्थर से उस फिलिस्ती को मारा। और जब इस्राएली फौजों ने फतह पाई तो औरतें नाचती थीं और गाती थीं, कहती थी, साउल ने तो हजारों को मारा पर दाऊद ने लाखों को मारा। जब औरतों ने यह गाया तो साउल बादशाह को यह बात बहुत बुरी लगी। वो बहुत गुस्से में आया और वो खफा हो गया और दाऊद से हसद करने लगा। कहता है, उसने उसके लिए तो लाखों कहे और मेरे लिए हजारों कहे, और वो दाऊद से हसद करने लगा। और फिर जब मीरब को ब्याहने का वक्त आया कि वो दाऊद से ब्याही जाए, तो साउल बादशाह ने अपनी इस बात को पूरा नहीं किया, बल्कि उसने मीरब की शादी किसी और से कर दी। और इसके बाद उसको पता चलता है कि मेरी छोटी बेटी मीकल दाऊद को चाहती है। अगर आप मेरे साथ देखिए, 1 शमूएल 18वां बाब और उसकी 20वीं आयत। और साउल की बेटी मीकल दाऊद को चाहती थी, सो उन्होंने साउल को बताया और वो इस बात से खुश हुआ। अब उसको खुशी हुई कि दाऊद को मेरी बेटी मीकल चाहती है। क्यों वो खुश था? 21 आयत। तब साउल ने कहा, मैं इसी को उसे दूंगा ताकि वो उसके लिए फंदा हो। अब इसके इरादे अच्छे नहीं है। वो दाऊद की शादी मीकल से इसलिए करना चाहता है कि वो दाऊद के लिए फंदा बन जाए और साउल अपनी मर्जी को पूरा करे और अपने हसद को निकाले। मीकल का एक भाई भी था जिसका नाम योनातान था। वो भी दाऊद से बहुत मोहब्बत करता था। मीकल भी दाऊद को चाहती थी और साउल दाऊद से हसद करता था। कैसा खानदान है। फिर ये कहता है कि मैं इसी को इससे दूंगा और मैं इसी को क्या कर दूंगा, इसके लिए फंदा बना दूंगा। वो अपने नौकरों को कहता है, दाऊद से कहो कि बादशाह तुझसे बहुत खुश है और तुझे अपनी बेटी देना चाहता है, वो तुझे अपना दामाद बनाना चाहता है। जब वो लोग दाऊद को ये बात कहती हैं तो दाऊद कहता है, मैं तो गरीब आदमी हूं,
बादशाह का दामाद बनना कोई छोटी बात है? नहीं नहीं, मैं नहीं ऐसे कर सकता। उन्होंने जाके बादशाह को बताया। बादशाह ने कहा जाके दाऊद से कहो बादशाह मेहर नहीं चाहता, सिर्फ 100 फिलिस्तियों की खलड़ियां चाहता है। बादशाह का ख्याल था कि 100 लोगों को जब ये मारने जाएगा तो किसी ना किसी एक के हाथ से ये भी मर जाएगा, तो मेरी जान इससे छूट जाएगी। दाऊद ने अपने लोगों को लिया और वक्त से पहले उन्होंने कहा था 100, इसने 200 मारे और बादशाह को बताया गया कि उसने 200 लोग मार दिए। फिर बादशाह ने अपनी बेटी मीकल उसको ब्याह दी। पर बादशाह अभी तक गुस्से में ही था और हसद भी उसको था। उसने एक प्रोग्राम बनाया कि वो क्या करेगा, दाऊद को मार देगा। ये बात जब उसकी बीवी को पता चलती है, क्योंकि उसकी बीवी उसको चाहती थी, वो अपने शौहर से प्यार करती थी, वो एक समझदार औरत थी, उसका बाप भी उसको प्यार करता था और उसका बाप भी ने उसकी अच्छी परवरिश की थी। वो एक शहजादी थी और शहजादी की तरह नाज और नखरों से पली थी और बाप ने उसकी हर उस ख्वाहिश को पूरा किया था जो एक बादशाह होते कर सकता था। सो मीकल अपने बाप की भी प्यारी थी और वो खूबसूरत औरत भी थी। उसके अंदर हुनर थे, उसके अंदर ऐसी खूबियां थी, उसके अंदर ऐसी लियाकतें थी जिसके बाइस वो खूबसूरत थी और साथ साथ वो समझदार भी थी। उसने क्या समझदारी की, जब उसको पता चला कि उसका बाप उसको मारना चाहता है तो सबसे पहले वो अपने शौहर को खबरदार करती है। पहला शमूएल 19वां बाब 11वीं आयत का आखिरी हिस्सा। सो दाऊद की बीवी मीकल ने उससे कहा, अगर आज की रात तू अपनी जान ना बचाए तो कल मारा जाएगा। उसको खबरदार करती है कि भाई तू क्या कर, अपने आप को बचा ले वरना तू मारा जाएगा। और उसको पता था मारने वाला कौन होगा, उसका बाप। वह अपने बाप से उसको बचाना चाहती थी। फिर उसने क्या किया, उसको खिड़की से उतारा और दाऊद चला गया। उसके पलंग पर इसने एक बुत लटाया और सरहाने पर उसने बकरी के बालों का एक तकिया रख दिया, चादर डाल दी। बादशाह के नौकर आए कि वो दाऊद को बुला रहा है। मीरब ने कहा वो बीमार है, वो चले गए। फिर आते हैं, बादशाह ने कहा पलंग समेत उठा लो। वो पलंग समेत उठाने के लिए आते हैं तो देखते हैं कि दाऊद वहां नहीं है। फिर तो साउल बादशाह बहुत नाराज हुआ। उसने मीकल से कहा तूने ये क्या किया, मेरे दुश्मन को तूने क्यों भगा दिया। ये एक समझदार औरत थी, अपने घर को और अपने शौहर को बचाना चाहती थी और इसने बड़ी अक्लमंदी और समझदारी से अपने शौहर को बचा लिया। बहुत दफा मेरी बेटियों, मेरी बहनों, आपके सामने भी यही मसला या यही प्रॉब्लम आता है, बाप या शौहर। एक वक्त होता है कि बाप के घर में बेटी रहती है जब वो छोटी है, नाबालिग है, और वो बाप की सरपरस्ती में है। जो बाप कहता है वो बेटी को मानना है। पर जब वो बालिग हो जाती है और फिर उसकी शादी हो जाती है तो वो अपने शौहर की सरपरस्ती में जाती है। फिर उसको अपने शौहर की बात को मानना है, अपने घर को अच्छी तरह रखना है। अगर ये मसला आपके सामने आता है तो आपने बड़ी हिकमत और समझदारी से काम करना है। कैसे? खुदा का कलाम हमारे लिए बहुत बड़ा आईना है, इसमें से रहनुमाई लेनी है। दूसरा, हमारे माशरे में भी बहुत सारी कदरें हैं, माशरे के भी असूल और ज़ाब्ते हैं जिन पर अमल करके, जिनको सामने रखकर भी हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। फिर खुदा के लोग हैं, ऐसे अक्लमंद लोग हैं जो आपको इस मसले में रहनुमाई दे सकते हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं और आप
ऐसे फैसला करें कि आपके बाप की इज्जत भी रह जाए और शौहर का मान भी न टूटे। माँ बाप को भी इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि एक वक्त होता है या एक दौर होता है जब माँ बाप का होता है। बच्चे माँ बाप के घर में होते हैं, माँ बाप उनको पढ़ा रहे होते हैं, लिखा रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं। फिर वो बालिग हो जाते हैं, पढ़ लिख जाते हैं, उनकी ब्याह शादी हो जाती है, वो अपने घरों में रहने लग जाते हैं। तो माँ बाप को भी उनकी शादीशुदा जिंदगी में दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। आप बच्चों को अपनी समझ के साथ, खुदा की रहनुमाई के साथ और माशरे के तकाज़ों को पूरे करते हुए अपनी जिंदगी को गुजारना है, ताकि उनकी खानदानी और शख्सी जिंदगी से खुदा को जलाल मिले। मीकल ने अपनी जिंदगी को खतरे में डाला क्योंकि उसका बाप उस वक्त का बादशाह था और बादशाह किसी का लिहाज नहीं करते थे। अपने घर को बचाने के लिए उसने अपनी जिंदगी को दांव पे लगाया और अपने शौहर को बचा लिया। दाऊद चला गया। साउल बादशाह ने मीकल की शादी दूसरे शख्स से कर दी। फिर जब दाऊद बादशाह बनता है तो वो अबनीर से कहता है कि जब तू मुझे मिलने को आएगा तो मेरी बीवी मीकल को तू साथ लाएगा। वो मीकल को साथ लाता है और मीकल फिर दाऊद बादशाह के साथ रहने लगती है। और जब अहद का संदूक लाया जा रहा था, खुशी का समा था, लोग खुश थे, गा रहे थे, बजा रहे थे, खुशी का मौका था। ऐसे में आप मेरे साथ देखिए 2 शमूएल 6 बाब 16वीं आयत। और जब खुदावन का संदूक दाऊद के शहर के अंदर आ रहा था तो साउल की बेटी मीकल ने खिड़की से निगाह की और दाऊद बादशाह को खुदावन के हजूर उछलते और नाचते देखा। सो उसने अपने दिल में उसे हकीर जाना। अब ये जो जश्न का समा है, इसमें शहजादी ने खिड़की से झांका और खिड़की से वो क्या देख रही है? दाऊद बादशाह जो उसका शौहर था वो क्या कर रहा है? नाच रहा है। अब इसकी परवरिश हुई थी महल में, इसकी सोच थी शहजादियों वाली और इसका शौहर था बादशाह। तो वो सोच रही थी एक बादशाह वो आम लोगों के सामने नाचे, वो आम लोगों के सामने उछले, ये बात उसको अच्छी नहीं लगी और वो दिल में अपने शौहर को हकीर जानती है। ये बहुत बुरी बात है। हकीर जानने का मतलब है कमतर जानना। बहुत दफा बेटियां भी अपने शौहरों को कमतर जानती हैं। अगर उनके शौहर कम पढ़े लिखे हैं, कम समझदार हैं या कम कमाते हैं, आप दोनों एक हैं। अपने शौहर की आपको इज्जत करनी है और इस बात का भी ख्याल रखना है कि आपका शौहर जो बात आपसे कह रहा है क्या वो कलाम के मुताबिक ठीक है। अगर शौहर कोई ऐसी बातें करने के लिए बीवी को कहता है जो कलाम के मुताबिक गुनाह है तो फिर बीवी इस बात को मानने से इनकार कर सकती है। बीवी को अपने शौहर की उसी बात को मानना है जो कलाम के मुताबिक भी दुरुस्त है और हमारे माशरे के जो असूल और ज़ाब्ते हैं उनके मुताबिक भी दुरुस्त है। अगर शौहर कोई ऐसी बात करने को आपको कहता है जो दुरुस्त नहीं है तो आप ज़रूर इनकार कर सकते हो। फिर जब ये घर आता है तो इसके इस्तकबाल को आती है और उसको कहती है कि आज इस्राएल का बादशाह कैसे शानदार लग रहा था और वो इस बात में उसको समझती है कि उसने जो आज
एक बादशाह ने जो अवाम के सामने, लौंडियों और गुलामों के सामने नाच किया है, वो मीकल को ये बात पसंद नहीं आई। और दाऊद ने क्या खूबसूरत जवाब दिया, ये तो सब खुदावंद के लिए था, ये तो सब खुदावंद के लिए था। आप इन 4 बातों पर कैसे पूरी उतरते हो? क्या आप बाप की प्यारी बेटी हो? आपका बाप आपको जो कुछ कहता है आप उसको मानते हो, उस पर अमल करते हो, बाप की इज्जत करते हो, और जो कुछ आपके बाप ने आपके लिए किया आप उसके शुक्रगुजार हो? मीकल अपने बाप की प्यारी थी और बाप ने उसको प्यार किया, पर बाप ने उससे फायदा भी उठाया और वो एक अच्छा बाप नहीं था। उसने अपने हसद के लिए, अपने बदले के लिए अपनी बेटी को इस्तेमाल किया, जो कि एक अच्छी बात नहीं थी। मीकल खूबसूरत थी, उसमें बहुत सारे हुनर थे, उसमें बहुत सारी खूबियाँ थीं। उन खूबियों की वजह से और जिस्मानी तौर पर भी वो शहजादी थी, खूबसूरत औरत थी। आप भी खूबसूरत हो, आपके अंदर बहुत सारे हुनर हैं, बहुत सारी खूबियाँ हैं, बहुत सारी लियाकतें हैं और बहुत सारे गुण हैं। आप अपनी लियाकतों को, अपनी खूबियों को अपने घराने के लिए इस्तेमाल करके, अपने लिए इस्तेमाल करके, खुदा के लिए इस्तेमाल करके एक खूबसूरत औरत हो सकती हो, बशर्ते कि आप अपनी खूबियों को, अपनी लियाकतों को और अपने गुण को सही और दुरुस्त तौर पे इस्तेमाल करो। मीकल एक समझदार औरत थी, उसने बड़ी समझदारी से अपने शौहर का साथ दिया और उसको बचाया। आप भी समझदार औरत हो अगर आप सही सही जगह समझदारी को इस्तेमाल करो। फिर वो एक रूहानी औरत नहीं थी, आपको रूहानी औरत बनना है। आपको अपने आसमानी बाप को खुश करना है, ताकि आसमानी बाप भी कहे ये मेरी प्यारी बेटी है जिससे मैं खुश हूँ। आपने खुदा के कलाम को पढ़ना है, सीखना है, समझना है, इस पर अमल करना है, अपने बच्चों को भी बताना है, अपने शौहर के साथ बैठ के सीखना है और इस पर अमल करना है, ताकि आपकी ज़िंदगी से खुदा का जलाल ज़ाहिर हो और बाप कह सके ये मेरी प्यारी बेटी है, इससे मैं खुश हूँ। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे।